पढ़ लिए सबने क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर। तो दूसरा क्वेश्चन को जो येलो में है उसको हम पहले कराते हैं, उसके बाद फर्स्ट को कराएंगे। सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ा होगा पीवाईक्यूज में, और पिछले फाउंडेशन में भी जब क्लास हम चला रहे थे तब भी उस समय का ये क्वेश्चन हम करवाए थे इस टाइप का। तो सीधी सी बात है, आप लोगों को खुद से कर लेना चाहिए, और खुद से नहीं कर पाएंगे तो मेरी वीडियोस को देख लेंगे तो सारे क्लियर होंगे डाउट। ठीक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P एंड S, है ना, P एंड S कुछ भी ले सकते हो स्फीयर। आपको देखिए जेई में क्वेश्चन पूछा है, मतलब उसका आपको आंसर लिख के आना है, बाकी P हो, S हो, A हो, B हो, उससे आपको मतलब नहीं है। तो इसमें कह रहा भैया दो आइडेंटिकल गोला है P एंड S, चार्ज की विच। तो आप एक काम करो, यहाँ पर एक गोला बना लो, दो ठो। इस गोले को नाम देते हैं P और इसको नाम देते हैं हम S। इस पर चार्ज कितना है, Q है, इस पर चार्ज कितना है, Q है। अच्छा, एस Q इच अदर दो बार इच रिपल, माने दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। मान लो इनके बीच कुछ डिस्टेंस होगा r, ठीक है, तो रिपल करेंगे। तो हमारे पास एक कूलम्ब्स का फार्मूला है, उसमें हमने देखा था कि जब ये दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं तो इनके बीच फोर्स लग रहा है, तभी तो रिपल कर रहे हैं ना, है ना। फोर्स लग रहा है तभी रिपल कर रहे हैं, ये रिपल है फोर्स, ये फोर्स, डिस्टेंस कुछ r होगा। तो हम एक कूलम्ब्स का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू कूलम्ब कांस्टेंट Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब एफ को कितना दे रखा है, ज़्यादा विद 16 न्यूटन का। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो जाएगा ना। अब आगे की कहानी क्या बोल रहा है, देखो आगे की कहानी से पहले मैंने एक चीज़ फंडामेंटल हमने क्लियर करा था। मान लो दो स्फीयर हैं, दोनों स्फीयर को हम टच करते हैं, मान लो दोनों पर चार्ज कितना है, Q है, इस पर Q1 है और Q2 है। जब दोनों गोलों को टच कराएंगे और टच कराने के बाद हम फिर वो इतने डिस्टेंस पर रख देंगे तो दोनों क्या कर देंगे, चार्ज को शेयर कर लेंगे, माने दोनों एक दूसरे का चार्ज शेयर कर लेंगे। तो इस पर अब नया चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 हो जाएगा, माने दोनों चार्ज बांट के उसका आधा कर लेंगे, है ना। इस पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, ये तो हम देखे ही थे, यही क्वेश्चन को पूछ रहा है। मान लो इस पर 10 कूलम्ब था, इस पर 20 कूलम्ब था, तो दोनों पर 15-15 कूलम्ब हो जाएगा कि नहीं। 10 और 20 दोनों को जोड़ दो, 30 का आधा 15, तो 15-15 कूलम्ब हो जाएगा। इसी सिस्टम को हम यहाँ पर अप्लाइड करेंगे तो पहला तो हो गया हमारा। अब ये बोलता है आगे कहानी, ए थर्ड आइडेंटिकल बने, सबकी रेडियस समान होगी ना, रेडियस इक्वल होगी गोले की, इसलिए आइडेंटिकल बोल रहा बार बार। थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R, तीसरा R रेडियस नहीं है, R गोला बोला, जैसे मैंने बताया था ना, ABC जो भी पुट कर सकते हैं सक्सीवली, मैंने एक के बाद एक अल्टरनेट जिसको बोल सकते हैं, सक्सीवली ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, माने इसमें क्या कर रहा है, ये सक्सीवली ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट दूसरे के पास ला रहा है, लाने के बाद क्या कर रहा है, विद द टू स्फीयर द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। चलिए इस कहानी को देखते हैं आगे। मान लो इस पर कुछ नहीं है चार्ज, पहले इसके पास लाया तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 जाएगा, ठीक है। इस पर चार्ज हो जाएगा, मान लो इस पर चार्ज Q था, इस पर चार्ज 0 था, 0 चार्ज था ना, तो दोनों को जोड़ेगा। ध्यान देना क्वेश्चंस को एकदम इस ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बार बार आप लोग वही गलती करते हो और पढ़ते समय बनाते समय समझ आता है, जब आप लोग खुद से करते हो तो फिर पूछते हो। तो इस पर चार्ज 0 था, मैंने इस पर बोला कि Q1 Q2 4 था, दोनों चार्ज को बांट के आधा कर लिए, तो 10 था 20 था, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया, तो 15-15 4 था। उसी मान लो इस पर 10 था, इस पर 0 था, तो दोनों पर कितना हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा ना। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q2, इस पर भी हो जाएगा Q/2, तो इस पर हो जाएगा कितना, नया। अच्छा इसे नया बना देते हैं, ठीक नया बना देते हैं हम। तो ए इस पर हो जाएगा, ध्यान देना, ये गोला ये गोला। अब इसका एक थर्ड गोला जिस पर चार्ज कितना था, 0 था, इस पर चार्ज कितना था, Q। तो जब इसको इससे टच करा है तो इस पर चार्ज Q/T हो गया, इसको छोड़ दो आप, इस पर भी कितना हो जाएगा, Q/2, ठीक है।
अब इस पर चार्ज फिर से क्यू था, इस पर चार्ज फिर से क्यू था। जब इसको इसको टच कराया तो फिर दोनों जुड़ेंगे और आधा होगा, क्यू प्लस क्यू बाई टू तो कितना हो जाएगा 3Q/4। ठीक है, अब इस पर कितना हो गया है 3Q/4 और इस पर हो गया 3Q/4। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको तो टच करा के दोनों से रख दिए। ठीक है, पहले इस पर चार्ज 0 था, इसको टच कराया तो Q/T हो गया। अब इस पर Q/2 था, इसको दोनों को टच कराया, Q प्लस Q/2 कितना हो गया 3Q/2, इसका आधा कितना हो जाएगा 3Q/4, ये हो गया। अब इस पर हमको जो नया फोर्स, डिस्टेंस वही है, कितना है डिस्टेंस r है, रिपल तो अब भी करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, नया फोर्स आपको निकाल लेना है। तो नया फोर्स आप निकालिए, नया फोर्स क्या हो जाएगा F' = K। अब देखिए Q/2 इंटू 3Q/4 है ना, ये r² वैसे ही रख दीजिए। ठीक है, तो चिन्ह करिए, देखिए तो F' = कितना हो जाएगा K/r², तो ऐसे ही रह जाएगा, ये Q² भी वैसे ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3/8। तो आपके पास क्या ना आया है F' = 3/8 K इंटू Q²/r²। तो इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख दो। तो F' = 3/8 इंटू 16, 8 1 जा 8 2 जा, तो F' = कितना हो जाएगा 12। क्या 12 आया आप लोगों का, नहीं आया, कितना आया 16 6, हाँ तो 6 तो आया, 3 2 जा 6, 12 कहाँ से होगा 6 न्यूटन। तो हमारा जो नया जो फोर्स आया कितना है 6 न्यूटन का। किसी को कोई दिक्कत इसमें, बेसिकली चीज़ें हैं वही था, बस मेन यही आपको फंडामेंटल समझना है। ऐसे बहुत सारे PYQs करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, JEE में, तो आप लोग आसानी से बिना कागज़ कलम उठाए ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी वीडियो में। ऊपर का वीडियो करते हैं, इसको मिटा दीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, चाहे तो इसी में बना देते हैं बोर्ड में। टाइम तो अभी कितना, बस 7 मिनट की वीडियो है। चलिए उतारिए जल्दी नेक्स्ट। हाँ चालू किए बनाना, वेरी गुड, सर ने बना लिया है। हाँ तो सर रहने दीजिए, मत बनाइए। अच्छा वीडियो अपलोड कौन करेगा, क्वेश्चन लिख दिए आप लोग, तो खैर बना लिए हैं तो, लेकिन वीडियो को अपलोड तो करना ही है यूट्यूब में। तो चलो एक बार फिर से देख लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, मैंने 2 गोले हैं, ये गोला ये गोला। दूसरा क्वेश्चन है ना, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडी A and B, एक का रेडियस A है और दूसरे का रेडियस कितना है B है, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कंडक्टिंग वायर। जब इसको हम क्या करते हैं, ये कंडक्टिंग वायर से है ना कनेक्ट कर देते हैं, द रेशियो ऑफ द चार्ज स्फीयर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। तो आपको मालूम है कि जब हम क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों को गोला है, दोनों को हम क्या करते हैं चार्ज देते हैं, चार्ज देने के बाद हम क्या करते हैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तब तक जाता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता है। तो मान लो ये गोला है, एक गोला S1 है, क्या दिया S1 दिया है, टू करंट चार्ज स्फीयर ऑफ रेडी AB टू ईच अदर बाय कंडक्टिंग वायर, द रेशियो ऑफ चार्ज द स्फीयर। कुछ ही मान लो स्फीयर का मतलब S1 है S2 है, तो दोनों का पोटेंशियल तो इक्वल हो जाएगा। बेसिकली चीज़ें आपने पढ़ा था, VS1 = VS2 सिंपल का क्वेश्चन है। तो VS1 = VS2 कितना हो जाएगा, रेडियस पोटेंशियल का फार्मूला लगा दो कि अच्छा पोटेंशियल समान होगा तो क्या चार्ज अलग अलग होगा, है ना। टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस A and B आर कनेक्टिंग टू ईच अदर बाय कंडक्टिंग वायर, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द टू स्फीयर। ये हमने जो बेसिकली हमने पढ़ाया था शेयरिंग ऑफ चार्ज में, इसको एनर्जी पढ़ाया था। उसके बाद इसका फार्मूला भी आया था C1/C2 × C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूलों को हमने यूज़ कराया है कई बार, उसी में ये टॉपिक में था ये। तो VS1 K = Q1/A और K बस आगे फार्मूला V2/B। तो बस यही तो तुमको बोल रहा है कि Q1/Q2 = A/B, यही है ना, बस A/B हो जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा A/B। चलिए यही क्वेश्चन था।
तो दोनों क्वेश्चंस हो गए आज के, सारे हमने करा दिया। धीरे धीरे इसको अपलोड करेंगे सारे। मैंने अप्रैल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन होंगे 20, 25, 24 जितना भी होंगे उसको सारे को करवा देंगे अपन, करवा दिए हैं। अब हम अगला पारी है लॉ ऑफ मोशंस का, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, और मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का भी हो गया है, उसको भी धीरे धीरे अपलोड करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। इसके पहले जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही PYQs वगैरह आपको लगातार देखने को मिलेंगे। ठीक, अभी मैं कुछ लोगों ने कहा है तो उसके आधार पर मैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स का है 12th और 11th 10th का, उसके PYQs अपलोड करने वाला हूँ। तो जो भी 10th और 12th के जो बच्चे हैं जो कंटिन्यू इस साल एग्ज़ाम देंगे 2026 में, तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अब यहाँ लास्ट तक देखे हैं तो एक लाइक भी दबा दें। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं बच्चे अगली वीडियो में। आप लोग तारिए इसको, क्वेश्चंस को दूसरा लिखिए, सॉल्व कराते हैं जो बचे हुए हैं। चलिए, थैंक यू।